जी। तो ठीक। हाँ, तो मैं देवदुली आइयो शुरुआत एम्पर करूं या आप शक्ति। बोलेंगे भी? आज अजय चंद्रन कुमार क्रमांक 857। और दिन शनिवार, तारीख 10 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं दिल्ली में। आपका जो विषय लिया है वो है ज्ञान योग। इससे पूर्व भी आप कई विषय लिख चुके हैं, आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय प्रमोद कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय प्रमोद कुमार साहब। श्रीमद नमस्कार शर्मा जी। जी सर। और सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय है ज्ञान योग। अ, गीता का ज्ञान योग। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग के बारे में लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने चार तरह के योग बताए हैं। योग का अर्थ है, पहले तो योग क्या चीज है। योग कोई प्राणायाम नहीं है। योग कोई ऐसा नहीं है कि आप एक उससे सांस खींचें और दूसरे से सांस निकालें, ये योग नहीं है। ये तो अ, एक तरह से प्राणायाम है। नियम संयम धारणा वगैरह ये सब बताए हैं, तो उसमें से एक ये है। योग का अर्थ परमात्मा ने बताया है कि आत्म तत्व, ये आध्यात्मिक चीज है, न कि भौतिक। हेलो। हाँ जी जी, जी आवाज सर, आ रही अब आ रही है आवाज। है। अब ठीक है ठीक सर। है। हाँ, थोड़ा सा कट गया था वो। तो योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से संयोग। तो वो किस तरह से संयोग होता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वरीय वाणी में, जिसे श्रीमद् भागवत गीता का नाम दिया गया, उसमें बताया है। ये चार प्रकार के मार्ग हैं जिनके सहायता से जीवात्मा परमात्मा से संयोग कर पाती है, यानी विलीन हो पाती है। आपको ये पता है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा मोक्ष की ओर समझना पड़ेगा। मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष किस अवस्था का नाम है? देखो, ये हमारी जो जीवात्मा है, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, जो पांच प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो मन इसमें एक घटक है, और सूक्ष्म शरीर है दूसरा। इस तरह से अंगुष्ठ के आकार का एक जीवात्मा होता है। यही शरीर से निकलता है, यही शरीर में व्याप्त होता है तो हम जिंदे हैं, और शरीर से निकल जाता है तो ये मृत है। तो ये जो जीवात्मा है, ये इसके साथ कर्म बंधे होते हैं। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो, या इस जन्म के कर्म है, वो अगले जन्म में हमारा बनता है। उस जन्म के कर्म, उस वही हमारा भोग बनता है। भोग दोनों तरह के होते हैं, अच्छा भोग या बुरा भोग। अच्छा भोग जैसे दुनिया में बोलती है, वो उसका है कि अच्छे महल हो, सेवक हो, प्रभाव हो, यश हो, ये अच्छा भोग बोलते हैं। लेकिन ये पुण्य प्रभाव को नष्ट करने वाली चीजें हैं। और जैसे खराब भोग इस जगत समझता है, गरीबी हो, दरिद्रता हो, अपमान हो। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ नेटवर्क का इशू है सर। हाँ, नेटवर्क का इशू है। क्योंकि वो जी। आवाज भी हो जाती है, पिक्चर भी स्टिल हो जाती है, फ्रीज हम्म। हो जाती है, फ्रीज। हम्म। या तो फिर ये एक्चुअली वाईफाई है में कुछ गड़बड़ है, या हम्म। हॉटस्पॉट पे यदि लेंगे तो ही चल मैंने पाएगा तो ये। मैंने तो अपना खुद हॉटस्पॉट लगा दिया आज तक। नहीं नहीं, मैं तो सर लेता ही उस पे हूँ। हम्म। प्रवीण कुमार जी क्या कह रहे थे? थोड़ा सा घर में जो ऐश्वर्य है, धन दौलत ऐसा, वो सब और नष्ट करता है, ऐसे थोड़ा हो सकता है। और जो दरिद्रता होती है वो बीच में समय नहीं पूरा नहीं कर पाए तो, तो तो ये क्वेश्चन तो आंसर। कर्मों का फल है।
क्वेश्चन आंसर में ले लेना उसको ना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से नेट की प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पर। आज को जल्दी जल्दी में आया लगता है। आ गए तो आ गए जी उस सर। जी सर। हेलो जी सर। जी सर। शर्मा, आवाज आ रही है मेरी? अब तो आ कहाँ? रही है अब आ गई जी, आ गई जी सर। हेलो आ गई सर, आ गई जी सर, ठीक है सर। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज सर। आ गई सर, ठीक है सर। चली गई। आ गई सर, जी सर। जी सर, आंखें ठीक है। चली भी गई। नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है। हमें नहीं आ रही। नहीं, फोटो आ गया इनका ना। फ्रीज हो रही है एक्चुअली पिक्चर नेटवर्क की वजह से, या हाँ। वाईफाई में कुछ गड़बड़ है। हम्म। सर उससे लगा लो, हॉट स्टार से। अपना उससे लगा लो, हॉट स्टार से ना सर। हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट। आवाज आ रही है मेरी अब? अब आई है, ठीक है। अच्छा। जी। तो मैं थोड़ा सा वो कनेक्शन थोड़ा सा डिसमिस कर रहा है अभी। जी तो सर। मैं कह रहा था कि हाँ, जीवात्मा का जो परमात्मा से संयोग है वो योग है। तो जीवात्मा के कर्म है जो प्रारब्ध और जो वर्तमान कर्म है, वही हमारा डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम भोग भोगेंगे इस जन्म में। तो अच्छे भोग के बारे में मैंने बताया और खराब भोग के बारे में बताया। खराब भोग जो भोगते हैं वो पाप को काटते हैं, और अच्छे भोग भोगते हैं हम, वो पुण्य प्रभाव को खत्म करते हैं। तो ये पाप या पुण्य, ये हमारे सुख दुख को निर्धारित करते हैं। तो एक तीसरी अवस्था और है सुख दुख के अलावा, आनंद की, मैंने पहले भी बताई थी, आनंद की अवस्था है। तो वो आनंद की अवस्था उस सुख दुख से परे होती है। वो परमात्मा में जब लीन हो जाती है जीवात्मा, तो उस अवस्था को प्राप्त करती है। आनंद की अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म योग में जाना पड़ेगा। किसी भी योग के ये चार प्रकार हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और क्रिया योग, जिसे सांख्य योग भी बोलते हैं। ये चार तरह के मार्ग हैं जो परमात्मा से जीवात्मा का मिलन कराते हैं। इन चार मार्गों पर चलकर हमारा जीवात्मा जो परमात्मा है, परमात्मा का अर्थ क्या है? इस दुनिया में जो जो भी जो प्रभाव है, प्रकाश तत्व है, वो ही परमात्मा है। पूरी जगत में फैला हुए हैं वो। और जगत का मतलब इस जगत में नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में, नहीं कितने ब्रह्मांडों में, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जन कितनी सृष्टियां, अनंत सृष्टियां मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं। वो सब मुझ में है और मैं सब में हूं। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी है। आप जो कुछ भी दृश्यमान है, जहां भी भौतिक रूप से आप देख रहे हैं दुनिया में, जिसमें साउंड बंद हो जी सर। नेट की प्रॉब्लम। साउंड नहीं आई सर, आवाज। वो सब में परमात्मा का निवास है। जो कुछ भी दृश्य है इस जगत में, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे अपदार्थ हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो। क्योंकि जो बिना परमात्मा के स्वरूप के, आत्म तत्व के प्रभाव, बिना प्रभाव के, बिना प्रकाश तत्व के तो दृश्य हो ही नहीं सकता। उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। तो यही परमात्मा है। जब जीवात्मा, देखो, जब अच्छे या बुरे कर्म जीवात्मा के साथ बंधे होते हैं ना, पाप या पुण्य जीवात्मा के साथ बंधे होते हैं, तो उस अवस्था में जीवात्मा मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती है। उसका कारण है, मोक्ष को इसलिए प्राप्त नहीं कर सकती है कि उसके साथ प्रभाव है ना, उसके साथ आसक्ति है ना, अच्छे कर्म की या बुरे कर्म की। तो इसलिए तो इस तरह से वो जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त जब ही कर पाती है जब उसका पाप पुण्य का शून्य हो जाए। न पाप हो न पुण्य हो। ऐसी अवस्था कब प्राप्त होती है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति रहित भाव से कर रहे हैं, निष्काम से कर रहे हैं। तो वो कर्म में उसका न पाप लगता है न पुण्य लगता है।
तो क्रमशः क्या है कि वो व्यक्ति निष्काम कर्म भावना से कर्म करता जाता है और पाप पुण्य के द्वारा को भोग के द्वारा नष्ट करता जाता है। तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब वो शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब न तो पाप है उस पर न पुण्य, और क्योंकि उसने इस जन्म में जो पुण्य की वो कर्म किए हैं वो निष्काम है, आसक्ति नहीं है। आसक्ति जिस कर्म में नहीं होगी तो उस कर्म में पाप पुण्य दोनों में से कोई नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी निष्फला हो जाता है। वो निष्फला का अर्थ है न पापो न पुण्यो। अब परमात्मा न तो, परमात्मा गीता में कहते हैं न तो हे अर्जुन मैं किसी से कुछ लेता हूं और न किसी को कुछ देता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अलग हूं बिल्कुल। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भोगता है, लेकिन अब जो कर्म है ही नहीं तो फिर वो क्या दें, वो कुछ दे ही नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और वो पुनर्जन्म न होने पर जीवात्मा है वो उसका स्वरूप खत्म होता समाप्त हो जाता है और वो आत्म तत्व में विलीन हो जाती है। आत्म तत्व परमात्मा का ही प्रकाश रूप है। इस अवस्था को मोक्ष की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये एक मार्ग है निष्काम कर्म योग। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। अब जिसके बारे में ज्ञान योग के बारे में बात कर रहा था, ज्ञान का अर्थ है कि एक ऐसी दो तरह की चीज होती है, विद्या और ज्ञान। विद्या जिसे आप कहते हैं कि ये नॉलेज है हमें, तो वो विद्या है, ज्ञान नहीं। नॉलेज जो इंग्लिश का वर्ड है वो ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है वास्तविक अर्थों में, वो विद्या का है। क्योंकि अंग्रेज लोग कभी भी ज्ञान शब्द को जान ही नहीं सकते। ज्ञान अनंत गहराइयों का नाम है। ज्ञान हृदय से उद्भूत होने वाले उस प्रकांड प्रकाश तत्व का नाम है जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर ले जाता है। वो मार्ग का नाम है। वो मार्ग बड़े ही यत्नों से आता है, कोई मामूली बात नहीं है। कई जन्मों के संस्कारों के फलस्वरूप उसकी प्राप्ति होती है। तो वो ज्ञान हृदय प्रदेश में एकदम प्रकाशित होता है और उस प्रकाशित ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे का भेद, सूक्ष्म भेद पता चल जाता है। और उस अच्छे बुरे के भेद के आधार पर व्यक्ति पाप कर्मों, पुण्य कर्मों और आसक्ति से हमेशा दूर रहता है। तो ऐसी अवस्था में ज्ञान का, जिसको ज्ञान मार्ग का जो अवलंबन कर रहा है, ज्ञान का जिसे प्रकाश तत्व का जिसको ज्ञान है, ठीक है, तो वो व्यक्ति फिर पाप कर्मों में विलीन नहीं होता ना पुण्य कर्मों में, वो निष्प्रह ही हो जाता है एक तरह से, वो भी निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। तो ये इंटरलिंक है सब। ज्ञान, निष्कामता को प्राप्त करने से पहले ज्ञान जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग। तो ये कोई व्यक्ति एकदम जंप नहीं मार सकता। ये 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। एकदम जंप नहीं मार सकता। आप सो तो एकदम से भाई कर्म फलों के त्यागी बन जाए, इम्पॉसिबल। ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति की ओर जाने वाली अवस्थाएं हैं। अभ्यास, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, उससे ऊपर की अवस्था ज्ञान, से ऊपर की अवस्था ध्यान, ध्यान से ऊपर की अवस्था कर्म फल का त्याग। और वो कहते हैं कि क्योंकि कर्म फल का त्याग से तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। शांति का अर्थ है वो पाप पुण्य सुख दुख से परे हो जाता है, आनंद की अवस्था में चला जाता है। अब सपोज करो कर्म फल का कोई चिंता नहीं रहे, बस कर्म कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसमें कोई भी ऐसे काम बना नहीं हमारा, तो हमें दुख थोड़ी होगा। कोई काम बनेगा तो बहुत सुख नहीं होगा। ये तो मान लेते हैं कि ये सब चल रहा है, विधि का विधान है। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त हो जाता है, उसे भी निष्कामता बोलते हैं। तो ये चार जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्रमिक ऊर्ध्वगति की अवस्थाएं हैं, इनको प्राप्त कर, इनके द्वारा ही हम मोक्ष के मार्ग पर जा सकते हैं। उसमें ज्ञान दूसरा है। जैसे सपोज कीजिए आप क्रमशः पहले शास्त्रों का, वेदों का और इन सबका पठन पाठन करें, बहुत समय तक करते रहे कई उसमें जन्मों तक। उस जन्मों के अभ्यास के फलस्वरूप आप फिर गीता तक पहुंचे, आप जो ईश्वरीय वचन है। तो अब गीता भी कई जन्मों तक करते रहे, कम से कम 300 साल तक। फिर आपको हृदय में क्रमशः ज्ञान की अनुभूति होती है। ये फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको, वैसे नहीं बता रहा हूं। वो किसी ऐसा नहीं मिलेगा कि फिर आप इस परमात्म तत्व को अनुभव करने लग जाएंगे कि भाई गुत्थियां सुलझती जाएंगी। ये जो सिस्टम है सृष्टि का, ये बड़ा ही विकट है, इसको समझना आसान काम नहीं है। तो अब गुत्थियां जब सुलझती जाएंगी तो आप देखेंगे ईश्वर क्या है, आप देखेंगे मोक्ष की अवस्था क्या है, आप देखेंगे ये सारी चीजें क्या हैं। तो वो सुलझते सुलझते फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी, आपको इन सब चीजों का लगभग पता पड़ जाएगा, कि क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप तर्क की चरम अवस्था में पहुंच जाएंगे और तार्किक रूप से पता पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया कि ये होगा तो होगा, तलवार के बल पर होगा, ये मानो तो मानो, ये नहीं। वहां
ये अनंत सृष्टि की जो गुत्थियां हैं, इनको सुलझाना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि जिज्ञासु, परमात्मा ने बताया है कि पहला भक्त मेरा अर्थार्थी, दूसरा भक्त मेरा आर्थ दूसरी उच्च श्रेणी का ऊर्ध्व गति की ओर, तीसरा उच्च गति की ओर मेरा वह भक्त होता है जिज्ञासु, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी। तो जब ये भी ऊर्ध्व गति की ओर जाती अवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है आप एक सम जंप मार के ज्ञानी बन गए, नहीं बनेंगे आप। पहले आप अर्थार्थी बनेंगे। हर आदमी कहता है भगवान इतना पैसा भी मिल जाए और मेरा काम चल जाए। फिर भगवान के बाद दूसरा नंबर, भगवान ये तो मेरे साथ गलत हो गया, कुछ हो जाता है उल्टा सीधा गलत हो जाता है भाई, है ना, परिवार में सुख दुख सब चलते हैं, तो वो गलत हो गया। फिर परमात्मा की शरण में जाता है। जैसे कुंती जाती थी, द्रौपदी जाती थी, उसकी जब चीर हरण हो रहा था तो एकदम से आर्त भाव से त्रायमाम त्रायमाम करने लगी। तो ये आर्त अवस्था बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये आर्त अवस्था बोलते हैं। आर्त अवस्था का अर्थ है कि भीड़ मतलब दुख की अवस्था में आपको कोई कष्ट हो रहा है, उस कष्ट की अवस्था में परमात्मा का ध्यान, ये अर्थार्थी से ऊपर की अवस्था है। अब इसमें जब पहुंचने के बाद आदमी सोचता है कि भाई क्यों मैं परमात्मा को कष्ट दूं, क्यों बुलाऊं, परमात्मा है क्या चीज जो इतना आए। तो वो जिज्ञासु की अवस्था है। सृष्टि के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, आत्म तत्व के बारे में जानना, जीवात्मा के बारे में जानने की कोशिश करना, ये सब जिज्ञासु वाली अवस्था है। अब इस जब ये सब चीज ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर अब जब सारी चीजों ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान ही हो गया ना। उसके हृदय प्रदेश में ज्ञान अद्भुत हो जाता है कि ओ ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है। तो ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हुए वो एक परमात्म तत्व को सर्वश्रेष्ठ तत्व को मानने लगता है। ये तो कुछ नहीं है दुनिया में, ये जगत का निसारता उसकी समझ में आ जाती है, और जगत में कर्म की प्रवृत्ति भी समझ में आ जाती है। तो उस अवस्था को ज्ञान की अवस्था कहते हैं। ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद आदमी व्यक्ति क्या होता है, फिर वो ध्यान की अवस्था में चला जाता है। वो फिर परमात्मा का रात दिन ध्यान करता है और कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। अब आप सोचें कि सीधे हम ध्यान कर ले, हम तो ध्यान करते हैं भाई, हम भाई प्राणायाम के दो खींचना शुरू किया नहीं, हम सीधे ध्यान पहुंच गए, तो ये सब बेकार की बात है। ध्यान की अवस्था में सीधे नहीं पहुंचा जा सकता किसी भी कीमत पर। ध्यान की अवस्था से पहले ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ऐसी भक्ति की अवस्था में आप सीधे भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति का कोई मोल नहीं है जब तक वो ज्ञान युक्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में फिर ध्यान, अब ध्यान होते 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 जब रात दिन जब परमात्मा में लीन रहता है, तो वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वह जीवात्मा सारे कर्मों को निष्काम मानने लगती है। वो कहती है भगवान मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी निष्काम कर्मी योगी थे, सुदामा थे निष्काम कर्मी योगी थे। मैं कुछ क्या करता हूँ, आप ही करा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप आदेश दे रहे हैं, वही हो रहा है दुनिया में। तो ये निष्कामता की भावना, फिर उसका जो फल मिलता है ना, वो कर्मण्य वादकारस्ते माँ फलेश कदाचन वाली स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, कि आप ही तो कर रहे हैं, आप ही का वो है कि भाई इस काम को हम कर रहे हैं, अच्छा ये नहीं सोचता वो, बस वो करता चलता है कर्मों को है। और कुछ भी फल निकले तो ना तो दुखी होता है ना सुखी होता है, ना बहुत अच्छा होने से सुखी होता है ना दुखी होता है। तो ये ज्ञान एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसी चीज है कि इसका ये बीच में आप सोचें कि बिना ज्ञान के हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें, ये नहीं कर सकते हैं। अब आई थोड़ी सी बात विद्या की और ज्ञान की। अब ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञान के लिए परमात्मा ने गीता में 17वें अध्याय में कुछ चीजें बताई हैं, जिसमें आहार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार के बारे में परमात्मा ने बताया है गीता में, कि अगर इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो तो आहार की स्थिति, सबसे पहला उपादान मतलब पायदान उसका आहार है। अब आप सोच रहे हो मैं लोग मीट खाते हैं, मुर्गा मारते हैं, ये तुम्हारा जीवियों की हत्या करते हैं, अब कहें कि भाई ये तो मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये तो अधोगति को जाने के सबसे बड़े प्रमाण है। अब कुछ लोग वामपंथियों ने कहना शुरू कर दिया है कि आहार से क्या परेशानी हो रही है, आहार तो कुछ भी खाओ पेट में जाके भस्म हो जाता है। क्योंकि वो भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं इसी आहार से शरीर में जाके रक्त का निर्माण होता है, उसी रक्त से मेदा बनती है, मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य का उत्पादन होता है, और पूरे शरीर में ब्लड बनता है उसी से। तो हमारे शरीर में जो ब्लड मेन उसी ब्लड के और इन सबसे बनता है मन। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा खाओगे मन वैसा बनेगा मन। तो मन की चंचलता या सब कुछ हिंसा विंसा सब सारी चीज हमारे आहार पर डिपेंड है। अब आहार में परमात्मा ने 3 तरह का आहार बताया है।
सात्विक आहार, सात्विक आहार का अर्थ है कि आप रसयुक्त चिकने जैसे दूध, दही, घी, इस टाइप की जो चीजें खाएंगे तो ये सात्विक आहार, रस, फल, ये सात्विक आहार माने जाते हैं, कंदमूल, फल। ठीक है, तो इस तरह के आहारों को खाने, ये हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं, और इसको खाने से मन में अग्नि तत्व प्रबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के आहार खाने चाहिए। इससे मन धीरे धीरे, चंचलता मन की समाप्त होती जाती है, मन चंचल नहीं होता है, और व्यक्ति क्रमशः शनै शनै अभ्यास के द्वारा अभ्यास करता है, अभ्यास के द्वारा वो आगे की अवस्थाओं को प्राप्त होता जाता है, ऊर्ध्व गति को। अब दूसरा आहार बताया है राजस आहार। राजस आहार में चटपटे, खट्टे, मीठे, इस तरह के पदार्थ बताए गए हैं। ठीक है, इनको खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। आपने ज्यादा खट्टा खा लिया, ज्यादा चरपरा खा लिया, ज्यादा मीठा खा लिया, इन सब चीजों से रोगों की उत्पत्ति, शरीर रोग का घर बन जाता है। जब शरीर रोग का घर बनेगा तो वो ध्यान अवस्था में मतलब अभ्यास संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। अभ्यास नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो निष्काम कर्म कहां से आ जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा आहार जो बताया है वो तामस आहार है, वो निकृष्टतम है। तामस आहार का मतलब है अधोगति, राजस आहार का मतलब है समान गति, और सात्विक आहार का अर्थ है ऊर्ध्व गति। आप सात्विक आहार ले रहे हैं तो निश्चित समझो ऊर्ध्व गति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब तामस आहार कैसे कहते हैं? मांस, मछली, अंडा, जो जीवों को कष्ट दे के प्राप्त किया जाए, जो सड़ने वाला हो, जिसमें मैदा भी शामिल है, इस टाइप की चीजें हैं, जो रखा हुआ हो 3 घंटे से ज्यादा, जो रखे होने के कारण उसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उच्चिष्ट अपवित्र हो। ठीक है, और प्याज, लहसुन आदि दुर्गंध युक्त हो, जिससे कि गंध से शरीर में जो मन चंचल हो। जैसे लहसुन खाओ मन चंचल होगा आपका, आप मीट खाओ मन चंचल होगा। इन चंचल मनों को रोकने के लिए, चंचल मन को रोकने के लिए हमें तामस आहार तो क्या, राजस आहार भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऊर्ध्व गति की ओर जाना चाहते हैं ना, परमात्मा तत्व की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको इन आहारों का त्याग करना ही करना चाहिए। तब आपका मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध मन से जब आप अभ्यास करेंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना ज्ञान की प्राप्ति बिना शुद्ध मन के हो ही नहीं सकती है। इसलिए आहार को अपने लिए नहीं, वानप्रस्थ के लिए नहीं, सन्यास के लिए नहीं, परिवार में ही पूर्ण लागू करना चाहिए इसको। अच्छा, नई जनरेशन कैसे आएंगे? भैया जब आप खुद तो खा लोगे, भाई हम तो सात्विक खाते, हम नहीं खाते हैं, हमारा नाती खा रहा है तो उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो तो नया मॉडर्न है। तो ऐसी अवस्था में वो बेचारा मॉडर्न आदमी, वो तो आपने संस्कारहीन कर दिया ना, वो भटक गया रास्ते से। तो बेचारा वो मॉडर्न आदमी है, वो तो लास्ट में ये समझ ही नहीं पाएगा कि जिस आहार को मैं खा रहा हूँ उसका कोई अर्थ भी है। तो कहेगा पेट में जाएगा, भस्म हो जाएगा। एक आईआईटी का लड़का था मेरे साथ, ट्रेनिंग के दिनों की बात है, 2009 की। उसका फंडा वामपंथी था, बड़ा क्लियर था, कि वो बोलता था कि ये मांस को खाने से क्या परेशानी है, सब चीज पेट में जाके भस्म हो जाती है। बस इतना ही उसका वो थी, विद्या थी उसके पास, ज्ञान तो बोल दो, विद्या इतनी थी, पेट में जाके भस्म ही तो होती है सारी चीजें। इससे आजकल डॉक्टर क्या लिखते हैं? डॉक्टर कहते हैं तुम जाओ कभी कि मछली के कॉड लिवर ऑयल खाओ, पीजिए आप। वो ये नहीं बताएंगे आप मक्खन खा लीजिए, बी12 मिल जाएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको मक्खन और घी मत खाना। रियलिटी ये है कि प्रकृति में, अरे जिसका कॉड लिवर ऑयल खा रहे हो, पी रहे हो तुम, जो समुद्री जीव है, वो भी तो लास्ट में वनस्पति खा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस इतनी गंदी हो गई। अब ऐसे ही है कि आप, कोई आदमी कहे सब्जी बनाए, गटर के पानी से बनाए या नल के पानी से बनाए, तो है तो पानी, वही अंतर है। अब बताओ, गटर के पानी से कोई सब्जी खा लेगा? नहीं खाएगा। तो फिर भाई ऐसी अवस्था में तो हम यही तो कह रहे हैं कि उस मांस मीट को खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी रास्ता से होके आया है, वहां मलमूत्र सब है, रक्त, पिज्जा, मवाद, मलमूत्र, सारी गंदगी चीजें उसके थ्रू आया है ना। उसने हिरण्य शाक वगैरह खाए, उसमें 100 रोग पैदा हुए उसके शरीर में कर्मानुसार। ठीक है, और उसके शरीर की इन सब चीजों से होते हुए मांस आया। ये ऐसे ही है जैसे सब्जी बना रहे हैं तो गटर के पानी से बना रहे हैं, या बना रहे हैं नल के पानी, शुद्ध पानी से। तो दोनों में क्या अंतर है तो पानी भाई। अब हम वामपंथियों के लिए एक ही जवाब है तो भाई पानी। तो गटर के पानी से बना दें, क्या परेशानी आ रही है तो पानी। तो वही अंतर है इसमें मीट मुर्गा और इसमें।
तो ये कभी भी ये त्याज्य वस्तु हैं। मैंने सीयू की ग्रंथ पढ़ा है, उसका वेनसांग का, छठवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का भ्रमण किया था उसने, ये चीनी यात्री था। उसने सीयू की नाम ग्रंथ लिखा है। उसमें उसने लिखा है कि मैं भारत में 20 वर्ष तक रहा, 50 से अधिक शहरों का मैंने भ्रमण किया, और पूरा उत्तरापथ मैंने जगह जगह घूमा। कन्नौज उस समय महोदया नगरी बोलते थे, वो भारत की राजधानी थी। और इसके पुरुषपुर जैसे पेशावर बोलते हैं, वहां से लेके नालंदा तक वो घूमा। लेकिन वो लिखता है कि मैंने पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति अंडा मांस मछली खाते हुए तो क्या, मैंने प्याज लहसुन खाते हुए तो क्या, मैंने तामस आराध को लेते हुए कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखा। लोग सत्य बोलते थे, कोई असत्य नहीं बोलता था, धर्मानुसार आचरण करते थे। लोग घरों में किवाड़े नहीं लगाते थे, घर खुले हुए रहते थे, कोई ताला नहीं लगाता था। ऐसी इस तरह सच्चरित्र लोग थे, सदाचारी लोग थे। मैं सारे वर्णों की बात कर रहा हूँ। सपोज करो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस सीयू की ग्रंथ को तुम पढ़ के देखो, तो मैं सोचता हूँ कि ये भारत था या सतयुग था, ये कलयुग था या सतयुग था। जब सारे लोग सदाचरण करें, सत्याचरण करें, सच्चरित्र हों, सदाचारी हों, है, तो ऐसी अवस्था तो सतयुग की हुआ करती है। तो ये भारत में ये 7वीं शताब्दी, मतलब 620 से लेके 640 तक रहा वो, उस समय का भारत ऐसा था। तो ये भारत बिगड़ा कब से? ये भारत बिगड़ा जब से, जब यहाँ मिलिच आ गए। और मिलिच इन चीजों का भक्षण करते थे, उनके यहाँ कोई साग सब्जी तो होती नहीं है। प्रकृति में ऐसे निकृष्ट जीवात्माएं ऐसी रेगिस्तानों में डाली जाती हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे कलयुग के प्रभाववश इस देव स्थान को भी अपने आगोश में ले लिया, प्रभाव में ले लिया। तो ये अवस्था पैदा हुई इस तरह से। अब तो हमें आहार पे विशेष ध्यान देना, अपने आहार पे नहीं, अपने परिवार में ये ध्यान रखें, परिवार में इस तरह के निकृष्ट आहार को जगह न दें। ये पहला वो है, क्योंकि आगे की जनरेशनों को भी तो मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। परिवार में आपके में केवल आप ही को थोड़ी होनी चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि मोक्ष को एक दिन में नहीं मिलता है, वो बहुत लंबे समय का शोध शोध होता है जीवात्मा का। तब क्रमशः आपको बता दें, 84 लाख योनि है, उसमें से वृक्षों की 20 लाख योनियां हैं, लगभग 17 लाख योनि के आसपास कीट पतंगे हैं। ऐसे ही क्रमशः कुछ चतुष्पद हैं, दूसरे लोग हैं। और मनुष्य की केवल 4 लाख योनियां हैं। मतलब मनुष्यों में 4 लाख प्रकार के विभेद हैं, ये आपको बता दूं। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं ना, वो भी 5 प्रकार के हैं। एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जिसे ब्रह्मर्षि बोलते थे, एक नंबर 2 का ज्ञानी जिसे देवर्षि बोलते थे, एक नंबर 3 का ज्ञानी जिसे राजर्षि बोलते थे, नंबर 4 का ज्ञानी जिसे महर्षि बोलते थे, नंबर 5 का ज्ञानी जिसे ऋषि बोलते थे। अगर कोई मनन करता है, मनन करता का अर्थ है जिसने मन को, इसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्री कह लो आप, तो वो मुनि भी कहलाता था और ब्रह्मर्षि होता था। वो ब्रह्मर्षि की अगली अवस्था मुनि की थी। तो वो कंडीशन जब मिलती थी व्यक्ति को, जब उसने जितेंद्रिय हो गया, सारी इंद्रियां जीत ली, और वो मोक्ष की अवस्था में बस लास्ट स्टेज में चल रहा है, प्राप्त करने ही वाला है, बस वो आसक्ति रहित हो गया है। क्योंकि मनन करता होता है, उसके बाद ये व्यक्ति मुझे मन को जीत लेता है, वही तभी आसक्ति रहित होता है। वो आसक्ति रहित होने का अर्थ है, सीधे सीधा सुन लीजिए, आपके आपके कर्म आप में व्याप्त नहीं हो रहे हैं। फिर वो जीवात्मा कर्म से आगे बढ़ चुकी है, और वो बस 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 अपने अस्तित्व को खत्म समाप्त करने वाली है, वो आत्म तत्व में विलीन होने वाली है। वो चरमावस्था होती है। उस चरमावस्था में, वो मोक्ष की अवस्था में, वो जीवात्मा केवल आनंद में उसमें रहती है, सुख दुख से परे हो जाती है। जैसे ही निष्काम होगा जीवात्मा, वो सुख दुख से परे हो जाएगी, फिर उसे सुख भी नहीं लगते और दुख भी नहीं लगता है। तो ये ज्ञान की चरमावस्था है। आप समझ लीजिए कि आपका ज्ञान प्रतिष्ठित हो रहा है, फलीभूत हो रहा है, जिस समय आप निष्काम कर्मयोग की अवस्था में चले जाएं। और मैं सोचता हूं कि हमारे आर्यों ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए थे, जिसमें पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम था गृहस्थ, और तीसरा संन्यास। तो ये जैसे ब्रह्मचर्य में हम संस्कार जो देते थे, हमें समाज से संस्कार, हमें गुरु से संस्कार, हमें परिवार से संस्कार, माता पिता से संस्कार मिलते थे, वो ब्रह्मचर्य में हम धारण करते थे, ठीक है, उस आश्रम में। उसके बाद में फिर हम गृहस्थ जीते थे, तो गृहस्थ के फलस्वरूप हम जो कर्म करते थे, उस कर्म में हम हिस्सेदारी रखते थे।
कुछ सन्यासियों की हिस्सेदारी हिस्सेदारी रहेगी, कुछ गौ की रहेगी, जीव जंतुओं की रहेगी। यज्ञ करने की मनाही तो गृहस्थ में भी नहीं की है। गृहस्थ में बल्कि ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए उस गृहस्थ आश्रम का पुण्य प्रभाव बहुत ज्यादा बताया गया था। आप सत्य व्यवहार भी करते रहें, और सत्य व्यवहार के साथ साथ आप जो संग्रह कर रहे हैं उस सारे सिस्टम को चला रहा है, ये ग्रीस का काम कर रहा है, तो आपके पुण्य क्रमशः बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद वानप्रस्थ में ये बताया गया कि आपने गृहस्थ में जो अनुभव जीत सीखे, वानप्रस्थ में उस अनुभवों को समाज को बताइए और समाज के लिए कार्य कीजिए। परिवार के लिए काम कर लिया ना, ब्रह्मचर्य में स्व अपने लिए काम किया, अपनी उन्नति की, आत्मोन्नति इसे बोलते हैं। गृहस्थ में परिवार उन्नति की, परिवार के लिए कार्य किया आपने। वानप्रस्थ में उससे बड़ा व्यापक है, संन्यास की उन्नति के लिए काम किया, सॉरी समाज के लिए काम किया आपने वानप्रस्थ में। उससे फिर आगे की अवस्था, जब आपने समाज के लिए काम किया तो क्रमशः गृहस्थ के द्वारा परिवार के प्रति जो आसक्ति थी, और जो आसक्ति थी अपने प्रति जो वो था स्वार्थ स्वभाव थोड़ा सा, वो सब समाप्त हो जाता है जब समाज के लिए करता है आदमी, समाज को दे जाता है। और उसके बाद में आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। 75 तक पहुंचते पहुंचते वो कहता है कि अब मैं भ्रमण नहीं कर सकता, मैं ज्ञानोपदेश नहीं दे सकता, मैं समाज के लिए नहीं, अब मैं आत्मोन्नति के लिए अगले जन्म के लिए काम करूंगा। तो सन्यास एक तरह से परालौकिक प्रक्रिया है। 25 साल का वो समय है, परालौकिक है। परालौकिक का अर्थ है कि अब हम दूसरे लोग को जाने वाले हैं, प्रस्थान करने वाले हैं, इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है। ये सात्विक, मतलब ये सर्वदा सत्य है, ये अनंत सत्य है, मृत्यु को जीता नहीं जा सकता। इस दुनिया में दो ही केवल थोड़े थोड़े, मतलब अमर नहीं है वो आदमी, अमर कहे जा सकते हैं कि हल्के से अमर है, अदरवाइज कोई अमर नहीं है इस दुनिया जगत में। सृष्टि में जिसने जन्म धारण किया उसकी मृत्यु शाश्वत है, किसी भी कीमत पर। वैज्ञानिक कहते हैं, बड़ी हंसी आती है इन पर, अब ऐसी हमने सेल्स ढूंढ लिया, अब ये हो जाएगा वो, अरे कुछ नहीं होने का है। इस प्रक्रिया को अरबों वर्ष बीत गए, जैसे यानी कितने आए और गए। इस सृष्टि में अमरता असंभव है। एक बार लोमस ऋषि ने खूब तपस्या की, बेचारे ने भगवान शंकर से, भगवान शंकर आए, बोले कि भाई कुछ क्या मांगते हो, बताए क्या चाहिए तुम्हें। तो लोमस ऋषि बोले, भगवान मैं अमर हो जाऊं। भगवान शंकर बोले कि अमरता तो कोई नहीं दे सकता, अमरत्व तो है ही नहीं। ये जो इस सृष्टि में है अस्तित्वमान कोई भी चीज है वो अमर नहीं है, स्थिर स्थायित्व तो नहीं है सृष्टि में। तो क्या हो, तो मैं तुम्हें इतना कर सकता हूं कि एक कल्प में आपका एक रोम गिरेगा, इस तरह से आपके शरीर के सारे रोम जब खत्म हो जाएंगे तब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो लगभग ये मान लिया कि लोमस ऋषि इस दुनिया सृष्टि के ऐसे वो हैं जो लगभग अमर हैं, क्योंकि कई कल्पों बाद उनके रोम गिरेंगे। ठीक है। और दूसरे काकभूषण जी हैं जो 11 बार रामायण को और 17 बार महाभारत को होते हुए अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो मतलब दूसरे अमर माने जाते हैं। और जो आप सब चिरंजीवी की बात करते हैं वो तो केवल इसी चतुर्युगी के चिरंजीवी हैं। ठीक है। इस चतुर्युगी से पहले उनका कोई भी नहीं था, अमरता नहीं थी, इसमें आगे भी अमरता नहीं होगी। तो वो चतुर्युगी के अमर हैं केवल। आप इसको देखें कि 100 200 500 साल, तो ये तो जीवन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनंत से नहीं किया जा सकता है। जीवात्मा अगर इस खिंचल पावक गगन समीर के शरीर में व्याप्त हो रही है तो उसे तो जैसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये संन्यास की अवस्था हो गई। ठीक है। चौथा जो है, तो ये ऊर्ध्व गति की ओर जाती हुई अवस्थाएं हैं। व्यक्ति का जीवन इतना अच्छा था पहले, इतना श्रेष्ठ था, सच्चरित्रता थी, सांस्कृत तो वो समाज के लिए, परिवार के लिए और सबके लिए सोचता था। मैंने आपको 6वीं शताब्दी का भी उदाहरण दिया जो चीनी यात्री ने लिखा है। ठीक है। तो अब बात आती है फिर ज्ञान पे। तो ज्ञान की अवस्था आती है आहार से। इसलिए आहार को हमें अपने को शुद्ध रखना चाहिए, आहार को और परिवार को भी, और बल्कि आस पड़ोस में जो भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, उनको भी हमें उत्प्रेरित करना चाहिए कि भैया आहार बढ़िया लो। अब एक एग्जाम्पल दे सकते हो, भैया एक मुर्गे को मार के रख दो वहां धूप में, और एक मूली को रख दो, गाजर को रख दो, भिंडी को रख दो, आप देखना 2 घंटे बाद उसमें से कीड़े निकल रहे होंगे, बदबू आ रही होगी भयंकर मुर्गे में। और वो मूली सूख के बिल्कुल वैसी हो जाएगी, लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसमें बदबू नहीं आएगी, या मान लीजिए। तो ऐसे पदार्थ जब हमारे पेट में उधर में जाते हैं, उधर हमारा अंदर से गर्म है, तो गर्म में जाते ही वो सड़ने लगते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी बदबू के रूप में होती है, वो हमारे पूरे शरीर को हिट करती है, आप साइंटिफिक रूप से भी लें। तो ऐसी स्थिति में हिंसा की भावना, प्रतिहिंसा की भावना, और तुम्हारा काम की भावना, क्रोध की भावना,
हैं, ये सारी चीजें, ये जितने भी माया जनित चीज हैं वो सब पैदा होती हैं। इससे अनिष्ट ही होता है, व्यक्ति की अधोगति की ओर जाता है, ऊर्ध्वगति को नहीं जाता है। इसलिए हम सबका, सबसे मेरा अनुरोध भी है कि शाकाहार को अपनाएं, सात्विक भोजन को अपनाएं, और उसके साथ साथ समाज को अनुप्रेरित भी करें, समाज को बताएं कि मांसाहार की हानि क्या क्या है। मांसाहार वाले लोग विद्या तो प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऊर्ध्वगति प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बात बता दूं कि 1000 साल का समय, 500 साल का समय सृष्टि रचना क्रम में बहुत ही अल्प समय है। एक पलक के झपकने से किसका भी करोड़वां हिस्सा है। हमें बहुत बड़ा लग रहा है, हम मृत्युलोक के निवासी हैं, 500 साल, लेकिन 500 साल विधाता के लिए, देवत्व के लिए बहुत ही छोटा समय है। तो आप ये भूल जाए कि भाई इन्होंने उन्नति की, ये मांस खाने वाले हैं इसलिए हम भी मांस खाएं, हम भी मांसाहार करें, इन्होंने उन्नति की, ये शराब पीते हैं इसलिए हम मदिरा पान करें। तो ये तो बेकार की बात है। आप ये भी तो देखो, 1000 साल पहले, 1200 साल, 1500 साल पहले ये कहीं नहीं थे, रेगिस्तान में रेत खाते थे, ठीक है। तो या फिर बर्फीले प्रदेशों में, वहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में, वहाँ विषम परिस्थितियों में रहते थे। तो ये भी तो देखो कि परमात्मा ने केवल 200 साल ही तो दिए हैं उन्हें, बस मात्र 200। तो परमात्मा के लिए बहुत छोटा समय है, बल्कि आपके लिए भी, आप लाखों साल तक देव देव संस्कृति वाले पूरे विश्व का आगे बढ़ के नेतृत्व करते रहे, सब चीज तुम्हारे पास थी, सोने की चिड़िया तुम्हारा देश था। तो इसलिए हमें उनका अनुगमन नहीं करना चाहिए, ये हमें हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारा जो शास्त्र है, पठन पाठन है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अनुभव जन्य है, और वो क्रमशः लाखों सालों, करोड़ों साल सृष्टि का आदि आदि से ही है वो। गीता क्या समझते हैं आप? गीता के अर्जुन से थोड़ी भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार कही, ये तो दोबारा कही थी इन्होंने। पहले तो सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य से कही थी, चौथे अध्याय का पहला श्लोक आप पढ़ लीजिए। विवस्वान को उन्होंने सरेआम कह दिया, भाई मैंने तो विवस्वान से कही थी पहले सृष्टि के आदि में। क्रमशः सारे ऋषियों ने, इक्ष्वाकु ने और इन सब ने जाना इसको, लेकिन बहुत काल से लुप्त हो गई, इसलिए मैं इसे आज पुनः बता रहा हूं आप। तो ये जो ज्ञान है, ये ईश्वरी ज्ञान ये है, और कोई ईश्वरी ज्ञान नहीं, सब मानव जन्य है, सबकी दुकान है, ढगोसले हैं, मानव जन्य, कुछ नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीजों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें नहीं आना चाहिए। हम सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात नहीं होती, तर्क के द्वारा किसी तथ्य को एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसके बाद ही समाज उसे स्वीकार करता है। बिना तर्क के नहीं होता हमारे यहाँ कोई काम, कि किसी ने कह दिया तो वो हमारे नबी की बात हो गई तो फिर तो ये कन्फर्म है, उसके बाद तो उसमें कोई कुंत परंत होना ही नहीं है, या किसी चर्च की बात हो गई, ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो अनुभव से पैदा हुई तथ्यों को स्थापित किया जाता है और उसके बाद उसको जीवन में उतारा जाता है, और वो मानवता का कल्याण उस अनुभव, उस तथ्य में छिपा होता है। हर तथ्य में देख लो आप, मानवता का कल्याण है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे धनुर्वेद हो, या तो ये हथियार भी हमारे देवी देवता चारों हाथों में, या 2 हाथों में, या 6 हाथों में, 8 हाथों में धारण करते हैं ना, तो उसमें भी जगत कल्याण छिपा होता है, हथियार में भी जगत कल्याण है। इसीलिए सृष्टि में कहा गया कि बिना हथियार के तो कोई देवता ही नहीं है, क्योंकि वो जगत कल्याण कर ही नहीं पाएंगे, वो असुरत्व को नाश ही नहीं कर पाएंगे। हमारे सबसे सीधे सज्जन देवता हैं गणेश जी, वो भी हथियार के साथ हैं। अब बात आ रही, ये तो खैर आगे की ओर चला गया, बात आ रही है ज्ञान की। तो गीता में ज्ञान योग को 4 मार्गों में से एक मार्ग बताया, लेकिन ये चारों मार्ग हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। भक्ति, ज्ञान, क्रिया योग, और ये निष्काम कर्म योग। ज्ञान के बिना न निष्काम कर्म होगा, न ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, और न ज्ञान के बिना, ज्ञान एक सेंटर पोजीशन लिए हुए है इस मैटर में, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान इन सब में है। चारों तीनों मार्ग बिना ज्ञान के अधूरे हैं। क्रिया युग में भी ज्ञान है, जो ज्ञान होने के बाद ही, हृदय प्रदेश में ज्ञान के अद्भुत होने के बाद ही आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। अदरवाइज कुंडलिनी जागरण का कोई काम ऐसा थोड़ी है कि इजी बीजी काम हो गया, आप किसी ने बताया हमने कर लिया। इससे पहले आपको अष्टांग, पतंजलि के अनुसार तो अष्टांग योग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब आप योग क्रिया योग कर पाते हैं। जो क्रिया योग की अवस्थाएं अष्टांग, मतलब क्रिया योग का पहला चरण है, ठीक है। कुंडलिनी जागरण कोई आसान काम नहीं कि आप शरीर की ऊर्जा को
आप इंगिला पिंगला सुषमणा के थ्रू सहस्रार चक्र में ले आइए इस पीछे वाले में, और ब्रह्मर्षि प्रदेश में ले जाके उसको उद्दीप्त कीजिए। तो इसमें लाने पर ही वो पूर्ण होता है। तो फिर लेकिन उससे पहले ज्ञान की अवस्था होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान की अवस्था के प्राप्त नहीं हो सकता। और ज्ञान क्या है, मैंने आपको ये बता दिया है। ज्ञान ये है, गीता में परमात्मा ने इस पर बहुत जोर दिया है। चौथा अध्याय ज्ञान योग कहलाता है गीता का। पूरा एक अध्याय समर्पित किया है, पूरा 42 श्लोक ज्ञान के लिए समर्पित है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। आज आपने ज्ञान योग पे लिया। इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय प्रमोद कुमार साहब से पूछ सकते हैं। आदरणीय प्रमोद साहब, एक सवाल आता है, घर में महाभारत जी रखना और पढ़ना क्या सचमुच अशुभ होता है? क्योंकि गीता जी का ज्ञान कतई नहीं। भी आता है वहां से, तो ये एक किद्वंती चली आ रही है, क्या मान के चलें इसको? क्योंकि महाभारत में ख्याल से मैं बत, गीता तो रखते हैं हमारे यहाँ सब लोग। हम्म, मैं बताऊंगा आपको। हम्म, ऐसा है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, शत सहस्त्र संहिता नाम था इसका पहले, शत सहस्त्र संहिता। ऐसा ग्रंथ है, ये माना जाता है इसके बारे में, जो कोई भी ज्ञान विज्ञान इस महाभारत में, विद्या मतलब ज्ञान विज्ञान विद्या या कोई भी ज्ञान, क्योंकि इसमें गीता भी है और हम्म, गीता सर्वश्रेष्ठ है, वो ईश्वरी वचन है। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान जो महाभारत में है, वो दुनिया में जो कोई भी ज्ञान विज्ञान है वो सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है। तो इस ज्ञान विज्ञान से, उस सिस्टम से, वो आत्मगौरव से भारतीयों को वंचित करने के लिए ये बेकार की बातें कही गई हैं। हम्म, महाभारत रखने से कुछ भी नहीं होता घर में। आपको पढ़ना भी चाहिए हर एक को, और देखना भी चाहिए, और उससे ये भी देखना चाहिए कि अधर्म कहाँ, अधर्म नहीं करना चाहिए, अधर्म का क्या परिणाम होता है। और उसके साथ साथ उससे, उसमें कई बातें ऐसी कही गई हैं, जैसे 11वें स्त्री उस पर्व के बाद वो कौन सा पर्व आता है, उस पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से कई ज्ञान परक बातें कही हैं, और उसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं। उसमें प्राचीन काल के एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। हर ज्ञान की जो बात उन्होंने, जो शंका थी युधिष्ठिर की, वो शंका को उन्होंने रिमूव किया है। किसके थ्रू? पुराने एग्जाम्पल के थ्रू, बिना तर्क के नहीं, तर्क सहित। तो इसलिए वो पढ़ना चाहिए हमें। मैं कहता हूँ शांति पर्व की बात कर रहा हूँ आप? हाँ, मैं शांति पर्व की बात कर रहा हूँ। शांति पर्व, क्योंकि मेरे स्त्री ख्याल से पर्व उसको, एक जज साहब ने शायद अपने जजमेंट में शांति पर्व का भी उल्लेख करते थे हमेशा। हाँ, वो युद्ध पर्व से अगला वाला पर्व है, उसकी हम्म, बात कर रहा हूँ। शांत पर्व है वो, और भीष्म पितामह युधिष्ठिर का संवाद है, मैंने पढ़ा है वो पूरा। तो उसमें भीष्म पितामह ने हर चीज की शंका का निवारण उदाहरण दे के किया है, प्राचीन काल के उदाहरण दिए उन्होंने हर चीज के लिए। हम्म, हमारे बीच में नया प्रमोद कुमार जी, कुमार जी, छोटा सा प्रश्न है। तो जी बाकी आपको सब समझ पड़ गया। आपने आहार पे आज काफी वजन बताया है, और सच जो ही है, आहार से ही सब, स्टार्टिंग तो आहार से ही सब कुछ होता है। और ये जी। एक छोटा सा मोक्ष के बारे में बताया। पहले आपने बोला मोक्ष से एक बार पहले आपने कहा था उससे मृत्यु जन्म से आपका दोबारा आना जाना खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में वो भी बताया, जो गीता में भी बताया, वो जो जन्म है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म है। तो फिर मोक्ष के हम्म। बाद जो आनंद की स्थिति के बाद होता क्या है? मोक्ष, आप इसमें हम्म। मोक्ष हुआ, आनंद है, निष्काम कर्म हो ये- गया, जो कर रहे हैं वो हो गया, आनंद हो गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या है? मैं बताऊंगा आपको। ये 3 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। पहला तत्व तो स्थूल शरीर है, जो खिचड़ी पाव से बना हुआ है। इसके अंदर जीवात्मा व्याप्त है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर। उस तीसरा तत्व और है, जिसके द्वारा आप भी दृश्य, मैं भी दृश्य हूं, वो आप में भी मुझ में भी है। वो हम जीवात्मा जो कर्म करती है, उस कर्म के फलस्वरूप कम या ज्यादा हो जाता है, इसे कहते हैं आत्म तत्व। जिस आत्मा की परमात्मा कहते हैं नैनम छिदंत शास्त्राणी नैनम दैत्य पावक, वो आत्म तत्व है, जीवात्मा नहीं है। वो जीवात्मा तो कुछ भी हो सकता है उसका। वो दंड तो शुद्ध यही आत्मा बात है, दी। वो शुद्ध आत्मा है। प्रकाश, तो प्रकाश तत्व है, जो परमात्मा से हमारे कर्मों के अनुसार कम या ज्यादा होता रहता है। इसलिए कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो कभी मनमोहन सिंह बनेगा, तो कोई और तीसरा बनेगा। ठीक है? क्योंकि जो क्लियर है? जीवात्मा कर्म करती है, उस कर्म के फलस्वरूप जो आत्म तत्व का प्रकाश तत्व प्राप्त होता है, उसके फलस्वरूप हमें प्रभाव मिलता है सृष्टि में। और तभी जीवात्मा
चलती है साथ लेके, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म जीवात्मा के पाप कर्म हो भयंकर, फिर भी हल्का फुल्का आत्म तत्व उसमें होता है। अब बात आई मोक्ष की, कि अब जब तक ये सब सकाम कर्म चलेंगे हमारे साथ, तो सकाम कर्म के चलते चलते रहने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये चारों मार्ग इंटरलिंक्ड हैं। खाली केवल ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से निष्काम की ओर बढ़ते हैं हम। नहीं, वो आप एक सब तरह से क्लियर है, वो सब क्लियर। वो उस आनंद की स्थिति के बाद क्या है, और जब अब मैं दोबारा जन्म तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब जब, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, और साथ ही जो मरेगा वो दोबारा जन्म भी लेगा। और एक स्टेटमेंट ये भी है कि उस स्थिति के बाद आपने आप कहा पे जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। मैं बता दूंगा आपको, ये मैंने जो जन्म लिया है और मृत्यु की बात कही, ये सकाम कर्मियों के लिए कही है, जो सकाम कर्म करते हैं। जो जीवात्मा ऐसी है कि सब लोग तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते, निष्काम सब लोग नहीं हो पाते, लेकिन जब तक वो निष्काम नहीं है, सकाम है, तो वो जन्म लिया है तो मरेंगे जरूर, और मरेंगे तो जन्म भी जरूर लेंगे जब तक। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आदमी निष्काम की ओर चला जाता है, बिल्कुल सकाम रहता ही नहीं है, तो फिर वो जीवात्मा हमारी, उस पर कोई पुण्य या पाप शेष नहीं रहता है, कतई शून्य शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं वो। तो अब परमात्मा कहते हैं, गीता में कहा भी इन्होंने कि अर्जुन, मैं कुछ ना लेता हूं ना देता हूं, ये तो अपने कर्मों का। अब वो कर्म जब है ही नहीं, सकाम कर्म ही काउंट होते हैं वहां, जब कर्म है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं, तो वो क्या लें और क्या दें? नहीं तो वो आत्मा क्या गई तो कहाँ? अब बताऊंगा। जीवात्मा हमारा है, जीवात्मा जो है वो जीवात्मा अदृश्य है। जीवात्मा नहीं, जीवात्मा नहीं, आत्मा। जीवात्मा और आत्मा हाँ, दो मैं अलग अलग। हाँ अभी अभी बता रहा हूं। तो वो जीवात्मा अपना अस्तित्व खो देती है, वो आत्म तत्व में विलीन हो जाती है। हाँ ठीक जी। है, आत्म तत्व में विलीन होने, आत्म तत्व ही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा है। अब भैया ये तो सुनो, कृष्ण भगवान 16 कलाधारी थे, इसका मतलब एक पूरे जगत में परमात्मा तत्व को 100% मान लें, ध्यान से सुनना आप बात को। तो हाँ जी, उसमें हाँ जी। 16 तत्व, अब 64 कला मानी गई है, कम संपूर्ण क्या है 64 कला, उसमें 16 यानी 25% अकेले कृष्ण में थे, और 75% दुनिया में फैले हुए थे। आप में भी परमात्मा का अंश है, ये सुन लीजिए आप, जो आत्म तत्व वही तो परमात्मा है, मुझ में भी है, उसमें भी है। अब वो कितना ज्यादा कम है ये डिपेंड है। भगवान श्री समझ। कृष्ण में 25% था, इसीलिए वो चौथाई को लेके, अब कल के भगवान आएंगे, उसमें सुना है कि वो संपूर्णतम होंगे, 32% मतलब कला होंगी, इसमें 32 कला उनमें का मतलब है 50%। इसलिए कहा गया है, कल के पुराण पढ़ना आप, इस ब्राह्मण कुमार के केवल कहने भर से, इच्छा मात्र से सूर्य गति करना बंद कर देगा, चंद्रमा चमकना बंद कर देगा। तो वो इतना शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उसमें 50% उनमें, वो 50 जगत में। आपको बताएं, ये परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जगह बैठे हों, ये एनर्जी पूरे है, जगत। एनर्जी है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो एनर्जी है जो हमारी कहते आत्मा अमर है, ना जन्म, मतलब ना कभी जन्म लेती है ना मर, लेकिन वो क्या अंश कौन से अंश में मिल जाती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कौन से अंश वो एनर्जी जगत है? होगी, द होल यूनिवर्स इज एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ। मेरी बता रहा आत्मिक हूँ आत्मिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में जाके मिलती है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। एक बात और भी इसमें। कहें, इनका इनका इस क्वेश्चन भी कहाँ से आता है ये बात समझें। अब जैसे मैं समझ जैसे गया, मैं बता रहा हूँ। एक जन्म वाले हैं बहुत सारे धर्म जो बताते हैं, नहीं, जो मैं दूसरे पढ़ते हैं धर्म की बात नहीं वो करता, बताते धर्म की तो हैं कि बात ही, एक धर्म ही बीच में आता ही जन्म नहीं है। होता है, बस जन्म हुआ मैं धर्म की मरण हुआ बात, खत्म। और धर्म की बात नहीं। हमारे यहाँ ये है कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, या ऑल्टरनेट मोक्ष। अब वही फर्क क्या है, अब मैं मोक्ष, अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप एक मिनट दें मोक्ष बस मुझे। में, और जो और उनके जो चौधरी साहब इनको बोले दीजिए, अब्राहमिक चौधरी साहब, रिलीजन है, चौधरी साहब इनको बोले अब्राहमिक दीजिए। रिलीजन में जो लिखा हुआ है कि चौधरी बस साहब, प्रवीण जी, जन्म प्रवीण हुआ कुमार जी को बोलने मरण दीजिए, खत्म। प्रमोद जी को बोलने दीजिए। तो क्या हम वही मोक्ष, वही परिकल्पना पर जाते हैं? मोक्ष का मतलब हम जन्म लिए, काम किए, निष्काम कर्म किए, जो भी किए, मर गए, उसके बाद खत्म। तो वो उनका है, और हमारा जो है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, या दूसरा पाथ है मोक्ष। तो अब वो फर्क समझने में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या वही है, उनका सच सही है, या हमारा मोक्ष का दूसरी कोई परिकल्पना है, जो हमारी एनर्जी कहीं और चली जाती है, या उनके जैसा। उनका तो एक और है कि हम कहीं वेट करते हैं, जो भी है वो सब ज्यादा अब नहीं प्रमोद जी करते। समझ गए, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी। हाँ,
ऐसा है आगे जी, मैं बताऊंगा। एक एक गीता में ही एक उल्लेख है जिसका जो जगह है परम धाम। ठीक है, तो ईश्वरीय अंश का जो सबसे बड़ा संकेंद्रण है वो परम धाम है। परम धाम का उल्लेख पूरी गीता में कई बार किया परमात्मा ने, तद्धामम परमम मम, कि वो मेरे परम धाम को चले जाते हैं। तो जो परम धाम है वो जगह कुछ नहीं है, वो इस जगत में ही व्याप्त है। एक्चुअली आयामों का फर्क है, आप वैज्ञानिक रूप से समझे। आयाम है, आपने एक चीज देखी, विराट स्वरूप को दिखाया भगवान ने 11वें अध्याय में, उस अर्जुन ने देखा, वो अर्जुन तो वहीं खड़ा था कुरुक्षेत्र में। अभी दिव्य दृष्टि नहीं थी, वो नहीं देख पा रहा था, दिव्य दृष्टि मिल गई, वो देखने लगा तत्काल। तो इसका मतलब कोई जगह तो दूसरी नहीं है, परमात्मा ने उसे कहीं लेके नहीं गए, वो यहीं खड़ा था, उसी जगह पे खड़ा था, उसी जगह पर जब जैसी दिव्य दृष्टि मिली। इसका मतलब क्या है, जैसे आवृत्ति होती है ना, हर इसको सुन पा रहे हैं, इसको नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसी हमारी दृश्य की भी आवृत्ति, इसको आधुनिक विज्ञान नहीं देख पाया, ना देख पाएगा। तो जैसे ही उसे दृश्य की वो मिली, दिव्य दृष्टि जिसे बोलते हैं, वो तत्काल ही विराट स्वरूप को देखने लगा कि दुनिया में हर चीज है, करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश भी उसकी क्षमता नहीं कर सकता ये। तो वो परमात्मा यही है, आयाम विभिन्न है बस। तो वो परमात्मा में, वो हमारी जो आत्म तत्व है वो पूरी जगत में फैला हुआ है, विस्तृत है। हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों? हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिसो जो उसको देख पाती है। वो आयाम वो हम नहीं देख पाते, हमारी ये चर्म चक्षु नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हमें दिव्य चक्षु की, अच्छा ये दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते थे या व्यास भी कर सकते थे? मैं आपको बता दूं, मैंने ये पढ़ा है, व्यास भी, जिन्होंने संजय को दिया था, संजय तो देख रहा था ना सब चीजें, तो व्यास भी वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर, वो आयाम प्रदान देखने की शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो ये जो ऊर्जा है ना जिसकी बात आप कह रहे थे, जहां कहां चली जाती है, मिल जाती, ये इसी जगत में पूरे में सृष्टि में है। ये ऊर्जा जो हमारा जीवात्मा है, जीवात्मा का इंपॉर्टेंट है, जीवात्मा ऊर्जा तत्व मिल गई तो ऊर्जा तत्व पूरे दृश्य में, पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो निष्प्रय है, वो प्रकाश तत्व है, वो तम भी है, वो प्रकाश तत्व भी है, वो उसको जाना नहीं जा सकता है, वो अनंत है, वो अनंत है। और जो परम धाम है उसे भी दिव्य चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, दिव्य दृष्टि से, तो वो उसमें चला जाता है। यही परम धाम जब चर्म चक्षुओं की लाइन में आ गया ना, तो वही ब्रज क्षेत्र कहलाने लगा। किस कब? जबकि द्वापर युग में भगवान परमात्मा ने अवतार ले लिया, तो वो सारे जो आत्म तत्व थे वो सब यहीं आ गए थे। इसलिए कहा गया कि भाई ब्रज क्षेत्र ही परम धाम का रूप हो गया था उस समय के लिए। अच्छा, तो जो मनुष्य का लक्ष्य क्या, उसी को प्राप्ति करना है। जन्म मरण होता रहे उसमें, अगर आप अच्छे कर्म करते रहे, फर्ज क्या इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको इसमें बुराई क्या है? करते रहिए, समाज सुधार करिए, आनंद करिए, प्यार बांटिए, सेवा भाव करिए, जब समाज में सुधार करिए, करते रहिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ईश्वरी शक्ति में ये जीवात्मा चली जाती है, तो उसके बाद भी जब परमात्मा संपूर्ण कला से अवतार लेते हैं, देखो एक बात बताऊं, परमात्मा ने कहा है कि मैं भक्ति ही मेरे एनर्जी है, पावर हाउस है। ठीक है, क्योंकि भक्त अच्छे कर्मों के द्वारा वो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद पुण्य प्रभाव है, सपोज कीजिए 99% पुण्य है या 100% हो गया, और वो मुझे अर्पित कर देते हैं। एब्सोल्यूट सरेंडर, भक्ति का नाम एब्सोल्यूट सरेंडर है। ठीक है, जब अर्पित, लेट मी से, मुझे जब अर्पित कर देते हैं तो फिर वो सारी चीजें मेरे उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है परमात्मा को सर्वस्व अर्पण, अपना 100% पुण्य, उसी प्रभाव से परमात्मा फिर अवतार लेते हैं और राक्षसों का विनाश करते हैं। और अवतार केवल ये पृथ्वी लोग नहीं है, वो तो अवतार हर समय लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं। ऐसे पृथ्वी लोग जान कितने इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को जाना नहीं जा सकता। मेरी तो औकात क्या है, ब्रह्मांड को जानने की ताकत तो किसी में नहीं है। प्रमोद जी, एक बात तो साफ हो गई कि जब गुरु मिल गया उसको, अर्जुन को, तो कोई उसको संन्यास की जरूरत नहीं, वानप्रस्थ की जरूरत नहीं, वही दिव्य ज्ञान हो गया। तो गुरु का रोल जो है, क्या जब ज्ञान योग हुआ तो फिर उसके बाद बार बार जगह जंगल जाके धक्के खाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? वो तो वही ज्ञान हो गया, उसका मोक्ष वही हो गया ज्ञान योग के द्वारा। मोक्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं। एक मिनट मुझे कहने दो, थोड़ा सा मुझे इनके समस्या का समाधान करने दो, 1 मिनट में करता हूँ अभी। आपने क्या देखो, अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे दिया तो आसक्ति का अंत हुआ उसकी? क्या नहीं, उसके अहंकार का अंत कतई नहीं हुआ जी। अहंकार, अर्जुन ने बार अहंकार किया, उसी में महाभारत में
वो आसक्ति भी करी है। जब चक्र सुदर्शन लेके भाग रहे हैं वो और उसको भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो उसमें तो अर्जुन कहाँ ज्ञान का कर्मयोग क्या का वो फायदा कार्य हुआ? कर पाया। चक्रवाण पे नहीं, जब बर्बरीकी के पास गए ये लोग, तो अर्जुन तो समझ रहा था मैंने युद्ध जीत लिया महाभारत का, तभी तो बर्बरीकी ने कहा, वो हंसने लगा, जो कटा हुआ सिर था वो ज्ञान प्राप्त हो गई थी उसे, वो हंसने लगा कि मैं तो ये देख रहा था युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कर रहा है। हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी केवल, हनुमान जी पूर्ण ज्ञानी थे, जो कहते थे परमात्मा ही कर रहे हैं सब, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, वही निष्काम कर्मी होगी। तो अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं मिला तत्काल कहने से, वो तो दिव्य कई बार चक्षु मिल गया परमात्मा तो ने ज्ञान हो गया ना जी। ऐसा कर, ऐसा कर। जब दिव्य चक्षु मिल गए तो ज्ञान इससे बड़ा क्या होगा? देखिए जी, ऐसा ज्ञान और दिव्य चक्षुओं से देखना वो अलग चीज है, क्योंकि अर्जुन भी नरकावतार था, लाखों वर्ष उसने भी तपस्या की थी, तो इसलिए उसको दिव्य चक्षु के द्वारा परमात्मा के स्वरूप के दर्शन हो गए। अर्जुन है वो और मोक्ष में चला गया। बाद भी उसके अंदर की जो भावनाएं थी ना, जो काम क्रोध मद लोभ मोह ये खत्म नहीं हुई थी पूरी तरह से, वो रहते कई हुए बार ज्ञान तो उसको हो गया ना जी। हाँ, है जी। अभिमन्यु के मरने के बाद कितना उसको क्रोध आया, कितना उससे ईर्ष्या आई, ईर्ष्या तो सब कुछ थी उसमें, कभी खत्म ही नहीं हुई। भैया वो तो निष्कर्म भी नहीं कर रहा था भगवान ने कहने के बावजूद, भीष्म पितामह तो हाँ असली, बिल्कुल। वो तो उनको मानना था फिर भी। अच्छा, हाँ बर्बरी बिल्कुल। के समय जब वो मद में चूर था कि मैंने युद्ध जीता है, कई बार कह चुका था मैंने जीत दिया, कर्ण को मारा तो उसने कहा कि मैंने जीता है। गुरु का फिर कोई रोल नहीं हुआ। देखिए गुरु का रोल है कृष्ण का बार रोल बार फिर व्यक्ति रास्ता को, बताया। गुरु का रोल बता दूं मैं आपको, व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का ही गुरु का रोल है मैन। तो परमात्मा ने तो रोका ना उसे, गुरु का रोल तो कहा उससे कि भाई ऐसा मत करे, ऐसा कर, ये ज्ञान है। अब उसको प्राप्त करना न करना ये अर्जुन के अभ्यास पर निर्भर है, वो कितना कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। देखो जी एक बात सुन लीजिए आप क्लियर, कि मोक्ष कोई एक जन्म का ड्रामा नहीं है, सैकड़ों जन्म बीत जाते हैं अपना ऊर्ध्व गति की ओर जाने के लिए, तब व्यक्ति ब्रह्मर्षि की स्थिति। अच्छा परसों ये बता, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि की स्थिति को कितने दिनों बाद प्राप्त कर पाए थे, पूछ रहा कई हूं। कई वर्षों, कई जन्म। कई युगों के बाद। हाँ तब ने कहा कि अब आप आपने क्रोध जीत लिया है, आपने काम जीत लिया, अब आप ब्रह्मर्षि हैं। क्रोध जीतने के बाद ही बने थे, क्रोध जब तक रहा वो उन्होंने ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए थे वो। तो भैया इसके लिए तो कई युगों की तपस्या आवश्यकता है, एकदम से कोई नहीं बन जाता है, आपको धीरे धीरे करके उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगति की ओर चलना है, यही सत्य है। जिसका आत्म विकास हो गया इस जन्म में, काम पूरा हो गया। एक जन्म में काम पूरा ऐसे नहीं होगा, प्रारब्ध आपका साथ आ रहा है तभी हो पाएगा। नहीं, वो आ रहा है, वो तो आ रहा है, लेकिन मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ। इसका मैं एक हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ आपसे। मैं इस आनंद जी अवस्था में हूँ हाइपोथेटिकली, मुझे जी आनंद है, कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है संपूर्ण समर्पण है, जो प्रभु करवा रहा है, क्रोध पर पूरी विजय है, कोई लोभ क्रोध मोह आग्वेश नहीं है। अब इसके हम्म। बाद क्या है? इसके इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि आपके साथ जो प्रारब्ध के रूप में पुण्य या पाप आ रहा था वो कटेगा, हर सूरत में कटेगा। आपकी ये अवस्था शुरू हो गई, जैसे आप ये मान अब लीजिए कि मैं आप, क्या अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या अब करूं? नहीं, आपको इसी अवस्था में परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हुए निष्काम कर्म करते रहना है। जब आपके पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे ना, बैलेंस बैंक का, ठीक है, भोग के द्वारा, तब उस समय आपकी स्थिति शून्य हो जाएगी, फिर परमात्मा आपको ना तो कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं, फिर वो आपकी जीवात्मा को अपने में विलीन कर लेते हैं खुद में। फिर आप मुझे 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 कोई आभास नहीं होगा, मुझे कोई सारी चीज का अंतर देता हूं। ऐसा है जी, पानी में पानी मिलता है, पानी में पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकता, पानी में कोई और चीज भी नहीं मिल सकती है। तो आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं तो आपको परमात्मा ही बनना पड़ेगा। उस स्थिति में परमात्मा बनने के बाद आप परमात्मा ही हो जाएंगे, आप उसमें उनमें विलीन का मतलब उनमें भी परमात्मा ही हो गए आप। फिर आप वो सिर्फ अनुभव है, सिर्फ अनुभव है। एक बार बताइए, सूक्ष्म शरीर क्या है? ये तो अनुभव है। आपको हाँ। किसी ने थप्पड़ मारा तो ये क्या है? आपका सूक्ष्म शरीर अनुभव ही तो करता है कि थप्पड़ मार दिया, अपमान का अनुभव, सम्मान का अनुभव, खाने का अनुभव, भूख का अनुभव, सबका अनुभव ही तो है। यही तो स्वर्ग नरक है। अनुभव क्या है? स्वर्ग नरक अनुभव है। आप दुख पा रहे हैं, ये दुख क्या है? अनुभव है। कोई देखा है किसी ने दुख को? सुख क्या है? अनुभव है। आपके अंदर फीलिंग आती है, वही फीलिंग ही तो अनुभव है। आप बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, आपको यश, साउंड बंद करो, साउंड खोलो, साउंड। अनुभव के अलावा तो कुछ है नहीं वो। ये पूरा जगत ही अनुभव है। वास्तविकता ये है, आप बिना अनुभव के इसे फील ही नहीं कर पाएंगे। आपको साउंड बंद करो, साउंड, साउंड खोलो।
हेलो। तो बस जी इसी अवस्था में रहे, आनंद में रहे बस, और क्या, उसी में जहां इसी पहुंचे बस। अवस्था में देखो, सुदामा जो थे, सुदामा इसी अवस्था में थे पूरे जन्म में, और उन्होंने सुख दुख भोगे, सब जो भी दुख थे वो भोग लिए, फिर सुख भी। तो अब वो तो उन पर न तो अब इस जन्म का कोई वो नहीं लग रहा है, पाप या पुण्य, तो आनंद की अवस्था में वो ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है सोचने की ये बात। बस यही यही आपसे जो आपने बोला ना, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बस यही यही उत्तर है मेरा, और कुछ नहीं, यही आपको है। सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हाँ, इच्छा है आपकी, अगर आप कहेंगे मुझे मोक्ष मिल जाए तो आसक्ति हुई ना ना, आपकी फिर। वो इच्छा भी नहीं है, वो इच्छा भी नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, पता ही नहीं आप क्या करना है, कुछ बस क्या करना है, यही तो एक ही पड़ा, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या। तो ऑटोमेटिकली बात जो आपने एक वर्ड यूज किया ना, ऑटोमेटिकली उसमें मस्त हो जाएगा बस, अगर ये जी कंटिन्यू रहता है तो। जी 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 जी, बहुत ऑटोमेटिकली हो बहुत जाएगा धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आदरणीय देवी साहब, नैब साहब आपको कुछ पूछना है या वीडियो ऑफ है? चलिए वो गाड़ी में, नैब साहब गाड़ी में है, अच्छा आप आगे घर आ नहीं गए? नहीं, गाड़ी में नहीं, आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, इसलिए मैं मोबाइल पे बैठा हूँ। अच्छा मैं समझा लैपटॉप गाड़ी पे में नहीं हो। बैठ। तो 15 मिनट उसी में मेरे वेस्ट हो गया, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा। मैं प्रमोद जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आज मेरे को बिल्कुल बदले स्वरूप में देख रहा है उनका, मतलब आज 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 भी वाणी सब्जेक्ट में बड़ा सब्जेक्ट ही ओज आ ऐसा गया था, है। विषय ऐसा, आज विषय ऐसा था, विषय ऐसा। नहीं प्रमोद, हाँ ऐसा कि आज जब मैंने सुना, जब आपको एकदम से कनेक्टिविटी हुई हमारी, मुझे लगा कि जी। जैसे कोई आपने ना रिकॉर्डिंग चलाई हुई है, जिसमें इतनी सुंदर, इतनी ओजपूर्ण वाणी लग रही थी आज। उसके बाद आपके सवाल जवाब ये सुन रहा था, तो आपके जैसे पानी में तो मैं बैठा बैठा हंस भी रहा था, आनंद भी ले रहा था कि इतना ज्ञान आपको हो गया है रियली नाउ। मैं तो उस प्रमोद जानता हूँ, जब हमारे डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर थे, आगरा में, इस वक्त एडिशनल कमिश्नर है, दिल्ली में कमिश्नर होने वाले। ये एक प्रमोद जब यहाँ आते हैं, इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सन, बहुत नॉलेजेबल है और सूक्ष्म बातें करता है। नॉलेजेबल ज्ञान नहीं योग है, के ऊपर ज्ञान, इतनी इनको चर्चा ज्ञान है करना, इतने एक। सवाल, इतने सवालों का परमात्मा जवाब की देना, कृपा है, देखो और इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, कैसे। ईश्वर आपको और तरक्की दे, आप इस दिशा में, इसी पथ पे और आगे बढ़ते रहे। बाकी डिपार्टमेंट तो चलता रहेगा, वो सारी चीजें। बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत आनंद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप, क्या आपने, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आया। तब बहुत अच्छा लगा। चलिए आदरणीय देवी साहब को सब धन्यवाद। बस बहुत ही बहुत आनंद वाली वो वाली बात पे, ये नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं, ये ज्ञान है। ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये ज्ञान ही बांटा जा रहा है। नॉलेज तो कहीं से भी आदमी ले ले, उसमें आजकल गूगल से जितनी मर्जी ले ले। तो ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिकता है, ये अंदर का अंदर की बात है। और प्रमोद जी जब भी आए, इन्होंने कुछ ऐसा अलग चीज बताई है, आज भी इन्होंने कुछ एक चीज अलग बताई है, जो नॉर्मल, जैसे इन्होंने पूरा चारों आश्रम को इन्होंने बिल्कुल, जैसे गुरुदेव ने भी कहा है, उनके प्रज्ञा उपनिषद में भी उन्होंने कहा है, पहला सेल्फ है, फिर परिवार है, फिर समाज है, फिर विश्व है। बिल्कुल आध्यात्मिकता है, बिल्कुल आज इन्होंने उसी उसी सारांश में बता दिया। और मोक्ष की जो आज हमारे डिस्कशन हुई है, ये तो बिल्कुल आज बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है, अंत में इसका सारांश भी हो गया अब अंत में। हाँ जी, बोलिए प्रमोद जी। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दूं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आसक्ति का सर्वथा विनाश बहुत जरूरी है। विनाश मतलब आसक्ति न होना, हाँ, निराश। जड़ भरत की एक कहानी आपने बिल्कुल 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 जड़ बिल्कुल भरत सही। को अंत समय में आपको पूरी पता होगा, जड़ भरत की मैं पूरी क्या बताऊं। अब उसमें क्या है कि आसक्ति ही एक बीमारी है। देखो, क्रोध किससे होगा कि हमें किसी वस्तु या विषय के प्रति या स्त्री के प्रति या किसी प्रति आसक्ति है, वो हमें मिल नहीं पा रही है, हमें क्रोध होगा। ठीक है, हमें काम की भावना कब होगी, किसी स्त्री के प्रति आसक्ति है, वो मिल नहीं पा रही, हमें काम की भावना जागृत हो गई। ये आसक्ति सारे मूलों का दोष है। बिल्कुल सही यही कह रहे भक्ति ने भी बोला है। हैं। हाँ, जो मिल सबने गया वही, जो मिल गया बस वही वही आनंद है, जो जो करे उसमें कराए अपने आप, बस सब उसी का ही है। संतोष बोलते हैं, उसी वही संतोष है। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण है। समर्पण जी। प्रमोद जी तो क्या बहुत अगर बहुत आपसे, धन्यवाद आपका। आप आगे ऐसे ऐसे ही सब्जेक्ट लेते रहे, हमेशा आपकी प्रतीक्षा रहेगी। और हमेशा ही जब आपने दिया तो हम बिल्कुल एक हमारा नया उत्साह आ जाता है कि आज आपका प्रवचन है। और बिल्कुल कहीं कहीं जाना भी था, मैंने बिल्कुल, मैं कहा कहीं रास्ते में भी नहीं जाना, घर में बैठ के सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं।
आदरणीय प्रमोद कुमार साहब ने कहा कि पानी में जो है पानी मिलाया जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल से पानी नहीं चल पाएगा। तो विचार है कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और हाथी पानी के अंदर नहीं रह सकता। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और हाथी पानी के अंदर नहीं रह सकता। ईश्वर ने हर प्राणी की रचना विशेष कार्य हेतु विशिष्ट योग्यताओं से ही अलग अलग की है। ईश्वर ने हर प्राणी की रचना विशेष कार्य हेतु विशिष्ट योग्यताओं सहित अलग अलग की है, सबको समान नहीं बनाया। अतः हमें अपनी खुद की उन विशिष्टताओं पर गर्व करते हुए अपनी कमियों के साथ सहज रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का निर्माण करना है। कुछ तो बोलो, वाह वाह, कुछ तो करो। वाह वाह, वाह, बहुत क्या अच्छा, बहुत बात, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। आइए टीम में हम बैठा है। ये जो वाह वाह की इच्छा है ना, ये भी आ सकती है सर, हाँ है, इतनी अच्छा। नहीं, इससे भी क्वेश्चन क्या मुक्ति था ना, पानी अभी होगी। इन्होंने कहा था क्या आसक्ति को जीवन है क्या, थोड़े बहुत आसक्ति तो होनी चाहिए ना आटे बनाओ का। और चलिए साहब, आइए। मोक्ष प्राप्त करना है, तो इस आसक्ति वाले जीवन को छोड़ना पड़ेगा। चलिए हरि सर, ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।